बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू PSY 631 लेक्चर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो वो जब होगा तो उसके साथ साथ आपको जो है वो गाइडेंस हम देते रहेंगे। स्टडी ग्रुप अगर आप BS साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ट्यूशन ग्रुप है। वहाँ पे डेली आप लोगों को रूटीन बताई जाती है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से ग्रुप नहीं ज्वाइन होता, कुछ बच्चों ऐसे होते हैं उनको नहीं पता चलता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, मैं आपको ग्रुप जो है वो उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा उस ग्रुप में आपको डेली की रूटीन बताई जाती है। और इसके अलावा अगर जो जॉब होल्डर्स होते हैं जो अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर सकते, अगर वो LMS हैंडलिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम लोग LMS हैंडलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। कोई आप लोगों से बहुत ज्यादा पैसे नहीं लिए जाते, बिल्कुल हक हलाल की जो है वो कमाई आपसे जस्ट वो उसके मुताबिक ही वो लिया जाता है कि जितने आप लोग आसानी से पे कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप हमारा ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टेंशन होती है बहुत ज्यादा कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ये है वो है। अब भाई नहीं है मुश्किल, इंशाल्लाह आप लोग लेक्चर सुनेंगे ना, आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर मुश्किल था या आसान था। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात ये होती है कि अगर आप लोग पहले लेसन में घबरा जाते हैं तो फिर आप लोगों ने आगे क्या पढ़ना है। हाँ, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल आसानी से जो है ना हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो आज से हम अपना लेसन नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत पड़ती क्यों है। साइकोलॉजी होती क्या है, आप लोगों को अब तक तो आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि इंसान हो या जानवर हो, उनके बिहेवियर को और उनके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना ही साइकोलॉजी होती है। ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है बिहेवियर के और मेंटल प्रोसेसेस के। अब हम यहाँ पे देखें कि 3 तरह की डेफिनेशंस हैं। एक तो साइंटिफिक स्टडी, एक है बिहेवियर और एक है मेंटल प्रोसेसेस। ओके, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस जो है ना वो मेन फोकस होता है साइकोलॉजी में। आपने स्टडी क्या करना होता है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस। साइंटिफिक स्टडी क्या होती है कि आपने साइकोलॉजी में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को जो स्टडी करना है उसके लिए जो आप लोग मेथडोलॉजी यूज करते हैं, जो आप लोग मेथड यूज करते हैं ना, वो आप लोग साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स इस बात को यकीनी बनाता है कि जो आप लोगों के रिजल्ट्स हैं, जो भी आप लोगों की आपने जो कंक्लूजन्स की हैं, जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, वो ऑब्जेक्टिव हों, यानी कि आपकी बगैर किसी तासुब के बिल्कुल ट्रू हो, कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि चाहे आप लोग उसको जितनी दफा भी आप लोग टेस्ट कर रहे हो, आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं इन सारे साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, ठीक है। ये इस पर्पसेस के लिए, इन मकासद के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टूल्स डिजाइन उन्होंने किए हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट उनमें से एक ऐसा टूल है। हमारे कुछ जो ऐसे लेक्चर्स हैं उसमें ये जो है ना उसमें इंपॉर्टेंट इसी कोर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कौन कौन से हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, अगले बंदे की बिहेवियर को कौन कौन से हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट गोल जो होता है आप लोगों का जो साइकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट गोल होता है, या हम लोग दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि दूसरे इंसान के मेंटल प्रोसेसेस को और इंसानों के दूसरे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। आप क्यों करते हैं, ताकि अगले बंदे की बिहेवियर और उनके मेंटल प्रोसेसेस को आप लोग उनकी नेचर को भी अंडरस्टैंड कर सकें और उनके मैकेनिज्म्स को कि अगला बंदा जो बिहेव करता है वो कैसे करता है, मेंटल प्रोसेसेस उसके कैसे होते हैं, इन 2 चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके अलावा आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है, इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप ये साइकोलॉजी को आप लोग यूज करते हैं। उसके बाद आप अपनी मौजूदा जो आप लोगों की रियल लाइफ जो होते हैं ना, हालात होते हैं आप लोगों की हकीकत में जिंदगियों में, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने और उस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप जो अपना फ्यूचर की निशानदेही करते हैं उसके लिए आप लोग साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। साइंटिफिक अप्रोच भी लगाने के लिए आप लोग जो बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस को जो आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग साइंटिफिक अप्रोच भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं साइकोलॉजी के। हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि मेन गोल्स जो है ना जितने भी साइकोलॉजी के होते हैं ना उनकी कैटेगरीज कितनी होती हैं। एक होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी का एक ये मेन जो है ना एक गोल होता है कि आपने ऑब्जर्व करना होता है, फिर आपने डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्रिप्शन, उसमें आप लोग बंदे के बिहेवियर को आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हाँ वाकई में ये है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अगले बंदे के बिहेवियर को समझना होता है। एक्सप्लेनेशन, आपने उसको फिर एक्सप्लेन करना होता है। प्रिडिक्शन, उस सारी एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आपने प्रिडिक्शन करनी होती है, निशानदेही करनी होती है कि फ्यूचर में इस बंदे का किस तरह का रोल रहेगा, किस तरह का इसका बिहेवियर है, क्यों है। और इंसान के बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेसेस का जो कंट्रोल है वो भी आप लोग स्टडी करते हैं। ये मेन गोल होते हैं आप लोगों की साइकोलॉजी के।
साइकोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं, जितने भी आप लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट को हेल्प आउट करते हैं कि ये सारे गोल्स को अटेन करने में, इन्हीं गोल्स को आप लोग अटेन करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट आप लोग यूज करते हैं। ये डिग्री जो है ना, आप लोग साइकोलॉजी के पढ़ने के बाद मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स में जा सकते हैं। एजुकेशन की टीचिंग में आप वो कर सकते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में आप लोग जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिनिक्स में एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोग काम कर सकते हैं। रिक्रूटिंग एंड स्क्रीनिंग एजेंसीज, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज होती है ना, कि जहाँ पे जब वो रिक्रूट कर रहे होते हैं, जैसे आप आर्मी वाले आप लोग देख लें, या जब ये CSS का जब वो पेपर जो देने के लिए जाते हैं, वैसे आप लोग हमेशा मुझे दुआ में याद रखा करें कि मैं CSS पास कर जाऊँ, मुझे जुनून है CSS का, और आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री मुझे बहुत ज़्यादा जो है मैंने उसी तरफ मैंने जाना है, मैंने इसको अप्लाई करना है। तो आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो एक दफ़ा मुझे मेरे लिए दुआ कर दिए करें कि फ्यूचर में जो है वो मैं CSS को पास कर लूँ। अच्छा, तो ये जो CSS जो होते हैं ना, वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जब जो इंटरव्यू का जब वो उन्होंने इंटरव्यू लेना होता है ना, तो उस वक्त एक पूरी उनका जो है ना वो ग्रुप बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो उस ग्रुप में ना एक साइकोलॉजिस्ट भी बिठाते हैं। तो जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो साइकोलॉजिस्ट चुप करके ना, मतलब कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है, वरना वो ज्यादातर ऑब्जर्व भी करता है उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, बंदा जो है वो कितना कंफ्यूज कितना है, मतलब सारा उसमें असेसमेंट करने के लिए ना साइकोलॉजिस्ट वहां बैठे होते हैं। तो ये भी आप लोगों की एक फील्ड है कि आप इन एजेंसीज में भी जा सकते हैं स्क्रीन करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, ठीक है। और भी मुख्तलिफ किस्म की प्रोफेशनल सेटिंग्स होती हैं। आर्म्ड फोर्सेज में आप देखें, BA साइकोलॉजी के बाद आप लोग आर्मी में कमीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोगों का जो है ना एज ए कैप्टन, आप लोग सबसे पहले कैप्टन की सीट पे जो है ना वो आप लोग करते हैं, आप जो है ना। लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस, MS की डिग्री आपको चाहिए होती है, या BS भी हो तो भी आप लोगों का जो है ना वो 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना लाजमी होता है, ठीक है। और भी सोशल वेलफेयर की जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें भी आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं, ये चाहे कोई भी इसमें से कोई भी प्रोफेशनल सेटिंग है, इन सारी सेटिंग्स में आपने टेस्टिंग को और असेसमेंट्स को अपने यूज करना होता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। आप जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी जो अचीवमेंट को मेजर करने के लिए कि आपका ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, अगले बंदे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जो सोचने का जो वो उसको आप लोग असेस करने के लिए, अगले बंदे के बिहेवियर को जो है ना स्टडी करने के लिए, और मुख्तलिफ किस्म के जो होती है ना मतलब स्टडीज के लिए, और किसी भी पोजीशन के लिए आपने किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप लोग सारी टेस्ट और असेसमेंट्स करते हैं। और जब एडमिशंस हो रहे होते हैं ना, तो उस वक्त भी आपने हर स्टूडेंट की जो एप्टीट्यूड लेवल, उसकी एबिलिटीज के मुताबिक आपने जो है ना शॉर्ट लिस्ट करना होता है स्टूडेंट्स को, कि हाँ हमने इन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, इनको नहीं रखना, ठीक है। तो ये सारे जो है ना इन सारी सेटिंग में भी आप लोगों की टेस्टिंग और असेसमेंट्स यूज होती हैं। इसमें कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है कि इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, ये मेन फोकस आप लोगों की कोर्स का यही है कि आपको बताना, एक तो ये बताना है कि एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज क्या यूज होती हैं टर्म्स में, टेस्टिंग में और मेजरमेंट में। उसके बाद आपको थ्योरीज बताई जाएंगी कि कौन कौन सी थ्योरीज आप लोग यूज कर सकते हैं अगले बंदे के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए। आगे कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वो बताई जाएंगी, मेजरमेंट के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन से तरीके होते हैं वो बताए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों की सोसाइटी के, आपके कल्चर के कौन सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों की मेजरमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी बताए जाएंगे। मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में बताया जाएगा कि आजकल कौन कौन से टेस्ट करने के प्रोसीजर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है इसकी जो नॉलेज की, वो ये है कि आप लोगों को जो है ना थ्योरीज आप लोगों को सही तरीके से आप लोगों को बताई जाएंगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ते क्यों हैं? एक तो ये है कि बेसिक आप लोगों को ना एक थ्योरेटिकल आपको कंसेप्ट देने के लिए कि साइकोलॉजी में मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं या जो नफ्सियाती कंसेप्ट देने के लिए आप लोगों को कोर्स पढ़ाया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं, नफ्सियाती जो मेजरमेंट्स आप लोग करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स आप लोग यूज करते हैं ना, उसके मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स होते हैं उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के, एडमिनिस्ट्रेशन के, वैलिडेशन के कि वो टेस्ट वैलिड है या नहीं है। वो जो टेस्ट है आप लोगों के जो आप गोल हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट रीजनेबल रहेगा, कौन सा टेस्ट आप लोगों ने यूज करना है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दी जाती है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स होते हैं, यानी कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, कि आप लोगों ने क्वांटिटी की फॉर्म में जो है उसको आप लोगों ने करना है, या क्वालिटी की फॉर्म में अपनी टेस्ट के जो है वो स्कोर्स और रिकॉर्ड्स आप लोगों ने बताने हैं, वो सारा भी आप लोगों को बताया जाता है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी करने के लिए, और सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को भी समझने के लिए ये आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और भी मुख्तलिफ किस्म की आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि टेस्टिंग का और असेसमेंट का में डिफरेंस क्या है। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है कि एक मेजरमेंट, एक डिवाइस होती है, टेक्निक होती है, कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी टेक्निक, ठीक है, जो आप लोग यूज करते हैं अगले बंदे के बिहेवियर को क्वांटिफाई करने के लिए, या अगले बंदे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और अगले बंदे के बिहेवियर की जो है ना फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए, निशानदही करने के लिए,
ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. دیکھیں نا, ٹیسٹ وہی ہوتے ہیں نا, مطلب مین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگلا جو ہے نا اگلے بندے کو کوانٹٹی کی فارم میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلے بندے میں ایبلٹیز کتنی ہے. اسیسمنٹس میں کیا ہوتا ہے, اسیسمنٹ ایک الگ چیز ہے, وہ صرف ٹیسٹ نہیں ہے, وہ ٹیسٹ سے کچھ بڑھ کے ہے. ٹپیکل ایک اسیسمنٹ پلان میں کیا ہوتا ہے, جو ٹیسٹ ہے نا وہ خود اسیسمنٹ کا ایک پارٹ ہے. یعنی کہ اسیسمنٹ جب آپ لوگ کرتے ہیں نا, چاہیے یعنی کہ جو جانچ پڑتال وغیرہ اگلے بندے کے بارے میں کرنی ہے, اس میں آپ لوگ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں, اس میں آپ لوگ انٹرویو لیتے ہیں, بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں, جو بھی آپ لوگوں کے پاس کیس آیا ہے اس کی ساری کی ساری آپ لوگ ہسٹری, اس کا ڈیٹا آپ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں. یہ سارا اسیسمنٹ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بہت ساری ایسی بھی کیسز ہوتی ہیں جس میں زیادہ تر سورسز آف انفارمیشن جو ہوتے ہیں نا کسی بندے کے بیہیویئر کے بارے میں یا مینٹل پروسیسز کے بارے میں, آپ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کے ماضی کے جتنے بھی پورٹ فولیوز, جو بھی اس کے اچیومنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, جو بھی اس کے اسکلز ہوتے ہیں نا, وہ آپ نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ سارا کچھ اسیسمنٹس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ریکارڈ ڈیٹا آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اگلے بندے کی فوٹوگرافی میں کتنی اسکلز تھی, ڈرائنگس میں کتنی تھی, اسٹوریز میں, ایسیز میں, وہ سارا آپ لوگ دیکھتے ہیں. جو ٹیسٹ ہے یہ صرف خود ایک ٹول ہے, جسٹ ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کو اگر آپ لوگ زیادہ ایکوریٹ بنانا چاہتے ہیں, اپنی پریڈکشنز کو زیادہ صحیح اور کریکٹ اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو ڈیٹا کے دوسرے سورسز کو بھی یوز کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ٹیسٹ تو اپنے کرنا ہی ہے, ساتھ آبزرویشن بھی کریں, کیس ہسٹری بھی کریں, وہ ساری ہسٹری آپ کریکٹ ہے, یہ بھی سب کچھ آپ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ 100% ایکوریٹ پکچر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے بیہیویئر یا مینٹل پروسیسز کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایک ایرر کا, ایک غلطی کا چانس ہوتا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اندر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس جو ایرر ہوتا ہے اس کے اماؤنٹ کو, یعنی کہ کتنا ایرر آیا اس کو آپ لوگ سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, جسٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اگر کریں گے نا, وہ آپ لوگوں کو ایکوریٹ میجرمنٹ نہیں دیں گے, اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ اسسمنٹس بھی کرتے ہیں. ٹیسٹ آپ لوگوں کو ایک پکچر دیتے ہیں کہ جو ہے نا کہ ٹیسٹ آپ لوگ جب کسی سے اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ لینا ہے اگلے بندے سے, تو اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ اس میں کنٹینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اگلے بندے نے اسی کا آنسر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جسٹ آپ کو انہی چیزوں کا پتہ چلے گا جو آپ نے ٹیسٹ میں پوچھی ہیں, لیکن اگلے بندے کے پورے بیہیویئر کو آپ لوگ اسٹڈی نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا, اسیسمنٹس یوز کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہیں, جو ہیں وہ کتنی ٹھیک ہیں کتنی نہیں ٹھیک ہیں, ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا جو سبجیکٹ جو ہے, یعنی کہ جو انسان ہے جس کو آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹیسٹ کے لیے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, وہ ٹیسٹ کو اچھا سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور اس کے بعد جو ٹیسٹنگ پروسیسز ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگوں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا پروسیس یوز کیا تھا. یعنی کہ 3 چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بندے کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر, اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹیسٹ کی طرف اس کے اوپر, اور ٹیسٹ کے جو آپ لوگوں نے جو پروسیس یوز کیا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یہاں سے آپ لوگوں کی بیس بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ والا جو ٹاپک ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنے سے آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں ٹائپس آف ٹیسٹ. اچھا, ٹیسٹ کی نا مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں, بہت ساری ویرائٹیز ہوتی ہیں ٹیسٹ کی جو کہ ہمیں اویلیبل ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا پرپس کیا ہے, یعنی کہ جس قسم کا آپ کا پرپس ہوگا نا اس کے مطابق ہی اپنے ٹیسٹ یوز کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی اٹھا کے یوز کر دیں. اب پرپس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جو ہے نا کس طرح کا بیہیویئر اسٹڈی کرنا ہے, پرسنالٹی کو اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اگلے بندے کے اپنے ویسے ایبلٹیز کو, اپٹیٹیوڈ کو اگر آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے, اس کا انٹیلیجنس لیول اگر آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے, تو ان ساری چیزوں کے لیے ٹیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ لوگ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے مطابق آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن پروسیجر کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ گروپ کی فارم میں اگر آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں یا انڈیویجول اگر آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں. اسپیڈ ورسز ایبلٹی ٹیسٹ, یعنی کہ آپ نے کوئی ایسا ٹیسٹ اگر آپ نے یوز کرنا ہے جو بہت ہی شارٹ ہوتا ہے, جو جلدی سے آپ کو رزلٹ دے دیتا ہے, یا آپ نے ایسا ٹیسٹ یوز کرنا ہے کہ بے شک وقت جتنا بھی لگے آپ کو ایبلٹی اچھی چاہیے اس کی, یعنی کہ صلاحیت جو ہے نا وہ آپ نے اسٹڈی جو ہے نا وہ ڈیپلی جا کے کرنی ہے. اس کے بعد ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ الگ ہوتا ہے, اچیومنٹ ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں, ایبلٹی ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں, پرسنالٹی ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں. ایبلٹی ٹیسٹ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں اگلے بندے کی صلاحیتیں کتنی ہیں. پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ لوگ جیسے اس کی پرسنالٹی کو آپ لوگ اوور آل جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اسٹرکچرڈ اور آبجیکٹیو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, اور ورسز پروجیکٹیو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اسٹرکچر اور آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگلے بندے سے آپ لوگ جو ہے نا وہ کوسچن اور انٹرویوز وغیرہ آپ لوگ لے لیتے ہیں, یا اس طریقے سے کوئی کرائٹیریا آپ لوگ بنا کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ہم لوگ
आगे चल के हम लोग स्टडी इसको डीपली हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप टर्मिनोलॉजी से याद कर लेना, हम लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से टेस्ट की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ओरिजिनल वर्सेस ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड टेस्ट होते हैं, यानी कि ओरिजिनल टेस्ट होते हैं कि आप लोग खुद जो है ना नए सिरे से बंदे को आप लोग टेस्ट करते हैं, आप लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं। और ट्रांसलेटेड और अडेप्टेड टेस्ट होते हैं कि अगले पहले से हमने टेस्ट किए हुए होते हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना आप उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे आप लोग जैसे उसको एग्जामिन करते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों ने एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी का ये मतलब होता है कि जो चीज आप लोग मेजर करना चाह रहे हैं ना, वो टेस्ट वही गोल आपको देने के काबिल हो। ठीक है, यानी कि जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, टेस्ट को आपने टेस्ट भी ऐसा यूज करना है कि वो उसी चीज को मेजर करे। दूसरी बात कि रिलायबिलिटी का मतलब ये कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप चाहे एक दफा जो है वो टेस्ट करें, चाहे आप लोग 1000 दफा टेस्ट करें, या चाहे 20 दफा जो है वो टेस्ट करें, आपको रिजल्ट्स सेम मिलने चाहिए। उस एक आदमी से मुतालिक सेम कंडीशंस में आपको सेम रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका टेस्ट रिलायबल था। तीसरी चीज जो आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है, नॉर्म डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मयारी टेस्ट हो आप लोगों का, ठीक है, और नॉर्म डेवलपमेंट। सोसाइटीज में भी हर सोसाइटीज को छोड़ रहे, सिर्फ एक इंसान को भी ले लें, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी अपनी नॉर्म्स होती हैं, आपने उस बात को भी माइंड में रखना है। ठीक है, एथिक्स क्या होती हैं? इखलाकियात की अगर हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एथिक्स के ऊपर तो आप लोगों का पूरा एक सब्जेक्ट भी है साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होती है उसमें भी आपको हमेशा इखलाकियात का जो है ना वो इखलाकी एक मयार का आप लोग माइंड में आप लोगों को वो बात रखनी पड़ती है। साइकोथेरापी कर रहे हैं तब भी रखनी होती है, अगले बंदे की थेरापी कर रहे हैं, या साइकोलॉजी के टेस्ट अगर आप लोग यूज कर रहे हैं अगले बंदे के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, या उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, तो भी आप लोगों को एथिक्स अपने माइंड में रखनी होती हैं। एथिक्स कौन कौन सी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी, अगले बंदे का आपने राज रखना है। रिस्पेक्ट करनी है आप लोगों ने क्लाइंट की, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है आपने, और आपने जो टेस्ट यूज किया है, ठीक है, आपने उसका रिजल्ट उसकी मर्जी के खिलाफ या इखलाकियात से हटकर किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, आपने इखलाकियात के हिसाब से अपने टेस्ट यूज करना है, और उसकी मर्जी के मुताबिक आपने जो है ना टेस्ट के रिपोर्ट्स को आप लोगों ने यूज करना है। टेस्टिंग के जो प्रोसेस आप लोग यूज कर रहे हैं, या जो आप लोग इंटरप्रिटेशंस लगा रहे हैं, जो आप लोग समझ रहे हैं उस चीज को, जो आप लोग रिपोर्ट्स बना रहे हैं, वो सब्जेक्ट को हार्म ना करे। सब्जेक्ट जो यहाँ पे बार बार बात हो रही है ना, ये क्या है, जो पेशेंट है ना, जो क्लाइंट है, या जिसके ऊपर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे कुछ बताई हुई है कि इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए टेस्ट के बारे में, तो 2 उसमें होती हैं। एक एपीए की डिवीजन है, नंबर बाय नेम। एपीए जो है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बुक्स भी उन्होंने शाया की हैं। DSM-ICD है, वहां पे भी कुछ ऐसी हैं कैटेगरीज यहाँ पे जो है ना वो टेस्ट के बारे, डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो रेलेवेंट नहीं है। ये वैसे उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी कर दें, मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इस सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की टेंशन होती है तो इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ इसको लेके चलेंगे। जैसे ही आप लोगों का कोई आएगा, असाइनमेंट आएगा, आपको साथ गाइड कर दीजिएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। साथ में आप लोगों का ये जो प्रैक्टिकल है वो भी हम लोग साथ साथ चलेंगे, तो जो जैसा जैसा आता जाएगा तो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करती रहूंगी। आप लोग हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप लोग उसको प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने सर्कल्स में। आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन भी करवाएं। वहां पे हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, जो BS साइकोलॉजी के हर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे प्रॉपरली गाइड किया जाता है। आप लोग वहां से वो कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। बाकी सारा जो चैप्टर है आप लोगों ने 1 से 2 दफा आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, 2 घंटे का सिर्फ आप लोगों का काम होता है डेली रूटीन का। आप लोगों को व्हाट्सएप में बता दिया जाता है, ग्रुप में बता दिया जाता है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी चीज की नहीं समझ आई आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाएंगे। एक एक लफ्ज हम लोग पढ़ेंगे, मैं कोई भी लफ्ज छुड़वाती नहीं, मैं आप लोगों को एक एक बात बताती हूँ, ताकि ये ना हो ना कि जो चीज मैं छुड़वा दूं, जो चीज मैं ना समझाऊं, ये ना हो कि वो आप लोगों के पेपर में ही आ जाए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।